एक बात बताएं, आप सीमेंट स्टॉक्स चूज कैसे करते हैं? पी मल्टीपल्स देख के, जिसका पी मल्टीपल सबसे सस्ता है उसको ले लेना चाहिए, जिसका पी मल्टीपल महंगा है उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है मेरी कम्युनिटी मेंबर्स भी इसी तरह सोचते थे। फिर मैंने उनके लिए एक 45 मिनट लॉन्ग वीडियो बनाई। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज अगर इसी तरह आप सोचेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर को चूज करने में और सीमेंट सेक्टर को चूज करने में फर्क ही क्या रहा। वहां भी पी देख के चूज करते हैं, यहां भी पी देख के चूज कर लेते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और इसलिए मैंने अपनी पेड कम्युनिटी के लिए 44 मिनट लॉन्ग वीडियो बनाई। अब जो आप वीडियो देखेंगे ये उसका स्नीक पीक है। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट से पैसे बन सकते हैं, द पेड कम्युनिटी इज फॉर यू, और लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ लुक। अगर ये चार्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं आपके सामने ये रख दूं और मैं कहूं कि आप लोगों को इस टेबल के थ्रू एक सीमेंट कंपनी को चूज करना है फॉर इन्वेस्टमेंट, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? आप बोलेंगे यार बेहतर तो वो होता है कि जिस कंपनी का पी मल्टीपल नीचे होता है उसको ले लेना चाहिए। तो इस लिस्ट में आपके पास बनेगा फौजी सीमेंट, अटक सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, और आप कभी भी बाय नहीं करेंगे पायनियर, चिराग, गुहाट, लकी, क्योंकि वो महंगे हैं, राइट? यूजुअली हमारी मार्केट में जब कोई सीमेंट सेक्टर या कोई भी सेक्टर चूज करता है तो प्राइमरीली उसका जो एक रीजनिंग होती है वो पी से ड्राइव करती है कि मैं 1 रुपए की अर्निंग को खरीदने के लिए कितना मल्टीपल दे रहा हूं। अगर पी मल्टीपल 3 का है तो 1 रुपए की अर्निंग खरीदने के लिए मैं 3 रुपए दे रहा हूं। 3 साल के अंदर वापस आ जाएंगे अर्निंग यील्ड का कॉन्सेप्ट। बट 1 मिनट के लिए सोचें, अगर ऐसा ही चार्ट मैं आपके सामने फर्टिलाइजर कंपनी का भी रख दूं या किसी कमर्शियल बैंक का रख दूं तो भी प्रोसेस सेम होगा, राइट? तो इंडस्ट्री डिफरेंशिएशन कहां आई? कहां पे आपने फर्टिलाइजर को बैंक से अलग किया? कहां पे आपने फर्टिलाइजर और बैंक्स को सीमेंट से अलग किया? क्योंकि ये 2 सेक्टर एक तरफ और ये 1 सेक्टर एक तरफ, जमीन आसमान का फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए आपका जो चॉइस करने का तरीका है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। यूजुअली मैं स्टॉक आइडियाज में क्या करता हूं, कोई एक थीम लेके आता हूं, कोई एक स्टोरी लेके आता हूं, उस पर नंबर रन करता हूं और उसके बाद आप लोगों को बता देता हूं कि यार ये स्टोरी इस तरह से बन रही है। इफ यू लाइक इट, यू वांट टू चेक द नंबर्स, देन गो फॉर इट, गो चेक द नंबर्स। इफ यू वांट टू बाय इट, यू बाय इट। बट सीमेंट सेक्टर के अंदर आई वांट टू इक्विप यू सो दैट आपको इंडस्ट्री तो पहले समझ में आ जाए, कंपनी समझ में आ जाए, और आप खुद अपने लिए चूज कर सकें डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरी ऑफ द सेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि क्यों सीमेंट सेक्टर बाकी कंपनी से फर्क है, बाकी डिफेंसिव सेक्टर से फर्क है, और उसको चॉइस करने के लिए क्यों फर्क होगा। देन वी गो टू योर स्टोरी। मेरी एक स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपकी मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्या समझ में आता है, दूसरी तीसरी स्टोरी क्या हो सकती है, एंड देन वी विल रीच टू समथिंग एल्स जो कि इस बाजार के अंदर कोई बात नहीं कर रहा है। वो बात ये कर रहा है कि अगर एक्सपेंशन ही नहीं होनी है तो ये कैश का करेंगे क्या। और उसके बाद जो मैंने एक टेबल बनाया है एंड में, जो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये सब डिस्कस करने के बाद क्या वो 2-3 स्टॉक्स निकलते हैं जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, ऑल इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि सीमेंट सेक्टर इज अ कैपेसिटी बिजनेस। कैपेसिटी बिजनेस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मार्केट शेयर बिजनेस। लेट मी करेक्ट इट। कैपेसिटी बिजनेस हर बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कैंस बनाते हैं आप, साल के 10 मिलियन कैंस आप बना सकते हैं, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो जो भी आपका नफा होगा वो 10 मिलियन कैंस के साथ। अग्रीड? आप जूते बनाते हैं, सेम कैपेसिटी। जो भी इंडस्ट्रियल बिजनेस है वो कैपेसिटी लॉक्ड होता है। बट देयर आर बिजनेसेस जो कि कैपेसिटी मार्केट शेयर लॉक्ड होता है, यानी कि सीमेंट कंपनीज। स्टील कंपनीज नहीं होती इसमें, ऑटो कंपनीज नहीं होती, वो भी सिक्लिकल्स हैं, बट सीमेंट और स्टील कंपनीज नहीं होती। देखने का तरीका क्या है, क्या उस सेक्टर के अंदर प्राइस डिसिप्लिन है या नहीं है। अगर प्राइस डिसिप्लिन है तो याद रखिएगा हमेशा प्राइस डिसिप्लिन कैपेसिटी लॉक्ड होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डीजी को बोलूं कि आप 100% पे माल बेचें और मैं फौजी को बोलूं कि आप 10% पे माल बेचें। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, प्राइस डिसिप्लिन टूट जाएगा। होता क्या है, आप बोलते हैं यार तेरी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, मिला लो उसको। उसके बाद मार्केट की डिमांड कितनी है, आपको इतनी कैपेसिटी का मार्केट शेयर मिला, आपको इतनी कैपेसिटी का। बट इसका मतलब आपको पता है क्या है? जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा आप माल बेच सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी मार्केट शेयर बेस्ड इंडस्ट्री। अभी आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बनाया हुआ ये टर्म है, बट आपको इसकी वेरिएशन जरूर मिल जाएंगी कि प्राइस डिसिप्लिन है इसलिए इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, इतना बेचेंगे तो इतना मार्जिन बनेगा तो इतनी अर्निंग्स ग्रोथ है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो जो एक्सपैंड करता है वो डेट लेना पड़ता है उसको, और आपको पता है ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है।
तो जब आप उसी वक्त एक्सपेंड करते हैं जब इकोनॉमी पीक पे होती है, तभी आप 80-85% पे पहुंचेंगे और आप बोलेंगे 3 साल बाद में अगर एक्सपेंशन करूंगा, आज एक्सपेंशन करूंगा, 3 साल बाद प्लांट ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं वापस 60-70 पे वापस पहुंच जाऊंगा। बट पाकिस्तान के साइकिल्स 3-3, 4-4 साल के हैं, इतना बड़ा डेट, इतनी बड़ी कैपेसिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन द ड्रेन, ठीक है। बट ये चीज समझ में जरूर आ जाती है कि भाईजान ये कैपेसिटी मार्केट शेयर बिजनेस है। लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू चार्ट्स कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पुरानी कैपेसिटी किस किस की बढ़ी हम ये देखते हैं, उसके नफे कितने बढ़े, फिर हम उसको फोरकास्ट पे लगा सकते हैं, राइट। और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सीमेंट सेक्टर को या सीमेंट कंपनी को चूज करने का तरीका क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट चार्ट अलोन। ये 100 आइज कैपेसिटीज, 100 आइज कैपेसिटीज का मतलब क्या होता है, हर कंपनी को मैंने FY9 पे 0 कर दिया और जो भी ग्रोथ आई वो 100 के ऊपर आ गई। अब सबसे बड़ी ग्रोथ आपको यहाँ पे किस किस की नजर आ रही है, एक मिनट के लिए देखिए। पावर सीमेंट जो कि FY19 में ऑनलाइन आता है, ठीक है, ये एकदम बढ़ के यहाँ आ जाता है, ठीक है, 3 टाइम्स कैपेसिटी हो जाती है। फौजी सीमेंट जो कि यहाँ आ जाता है, और चिराग सीमेंट, ठीक है। चिराग सीमेंट इसेंशियली देखा जाए, चिराग सीमेंट की 16 में एक एक्सपेंशन आती है जो 17 में ऑनलाइन आती है, 17 के बाद एक और डबल एक्सपेंशन की थी, याद है इन्होंने, 18 में आई थी, और फिर उसके बाद एक 19 में वापस 19 में ऑनलाइन आई और फिर वहां से स्टेबल हो गया, ठीक है। फौजी सीमेंट की लेट आई, वो आई 21 के अंदर, पहली आई 10 के अंदर, जिसका ऑलरेडी नफे में इंपैक्ट आपको 11, 12, 13, 14 में नजर आ चुका, ठीक है। और उसके बाद ये लेटली बिल्कुल पावर सीमेंट की है, ठीक है। अब मैं इसको लिंक करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये है स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉफिट, और बहुत अच्छी काम है इसमें। मैं 0 करना चाह रहा था FY20 के अंदर क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ रीसेट हो गया था, बट कोविड के बाद जो नफे में सबसे बड़ी ग्रोथ आई वो किसकी आई, एक मिनट के लिए देखें। ये ऑरेंज लाइन किसकी है, चिराग की। चिराग ने एक्सपेंशन कब ऑनलाइन की थी, 18 के अंदर। आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा नफे की ग्रोथ किसमें आई, चिराग में। यानी कि जिसकी एक्सपेंशन आ गई उसके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज्यादा आएगी। यानी कि जब भी मार्केट चलेगी उसका ताल्लुक नहीं है, जब भी डिमांड डिस्पैचेस ग्रोथ आएंगे सबसे ज्यादा उसके अंदर आएगी। और मेरा मानना तो यह है अगर प्रॉफिट में ग्रोथ है तो बहुत टाइम तक आप किसी भी वजह से, आप इंटरेस्ट रेट की वजह से, मार्केट में कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, गोरा सेलिंग की वजह से, पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से आप उसको दबा तो सकते हैं, वो स्प्रिंग को, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आप स्टॉक प्राइस को नीचे लेके आएंगे, वो स्प्रिंग को आप दबा तो सकते हैं, पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरी जिंदगी ये दबा रहेगा, अनलेस कुछ और हो जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। बट श्रीलंका ने भी डिफॉल्ट किया, एक आध साल बुरा गुजरा, उसके बाद वापस सारी चीजें सेट हो गई। तो आप स्प्रिंग को दबा जरूर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कोर बेनिफिट होता है प्रॉफिट्स, ठीक है। टेक्निकल वाले को भी आप देखें, टेक्निकल को भी अगर कोई फॉलो करता है तो वो यही कर रहे होते हैं कि यार कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, लेकिन जो ले रहा है, जिसको बड़ा पैसा हम लोग कहते हैं, जो ले रहा है वो भी प्रॉफिट के ऊपर देख रहा है। तो मार्केट के हालात सही हुए, एकदम से जंप आएगा प्राइस के अंदर। प्रॉफिट के अंदर जंप आपको वैसे ही नजर आ जाए। प्रॉफिट के अंदर चिराग का जंप देखें सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पे किसका आया है, ग्रीन लाइन किसकी है, कोहार्ट सीमेंट, ठीक है। कोहार्ट सीमेंट की एक्सपेंशन यहाँ पे कहीं थी, कोहार्ट सीमेंट की एक्सपेंशन थी 19 से 20 के अंदर। कोहार्ट सीमेंट का एक और रीजन भी था क्योंकि उसके बाद डेट नहीं था, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा बड़ा उसकी किताब पे निकल गया। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि जिसकी कैपेसिटी ग्रोथ होगी उसको प्रॉफिटेबल, अगली साइकिल के अंदर या इसी साइकिल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सबसे ज्यादा उसी को मिलेगी। तो वो जो तरीका है ना कि आज के पी मल्टीपल के ऊपर कौन सा सस्ता चल रहा है कौन सा महंगा चल रहा है, वो इसेंशियली गलत है अगर आप पी को समझते ही नहीं है। पायनियर का पी प्रोबेबली, अगर मैं उस वापस एक्सेल शीट पे आता हूं, सबसे ज्यादा चल रहा है। पायनियर का पी इस वक्त चल रहा है कोई 5.38 टाइम्स, पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा है। अगर आप सिर्फ पी बेसिस को इस तरह से एनालाइज करेंगे ना, जो सस्ता है उसको ले लो, तो आपको ये पी मल्टीपल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। मैंने नंबर्स किए हैं, मैं आपको बताऊंगा, और वाकई में इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ आपको नजर आई, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। FY18 से 22 के अंदर क्या हुआ भाई, जिसकी कैपेसिटी आई उसका नफा आया। कैपेसिटी इज ब्लू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑरेंज, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ी, फौजी सीमेंट का प्रॉफिट बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी, लकी क्योंकि कैश रिच ज्यादा है इसलिए इसका इतना इंपैक्ट नहीं हुआ, और डिफरेंट बिजनेसेस इसके अंदर आते हैं तो इसलिए जब कंसोलिडेटेड पे देखते हैं तो नहीं नजर आता है। बट कैपेसिटी बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपेसिटी बढ़ी, ऑपरेट, ये इनएफिशिएंसी का नतीजा है कि कैपेसिटी ज्यादा बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरफ से नहीं बना। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बहुत लेट आई है इसकी। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जिसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना भाई सीमेंट के अंदर, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो अगर आपको अगले साइकिल के लिए या इसी साइकिल के लिए कोई सीमेंट खरीदना होगा तो आप सिंपली बायस्ड पी मल्टीपल देखेंगे या फिर आप देखेंगे कि किसकी एक्सपेंशन लेटली आई है। अब जब एक्सपेंशन देखेंगे तो डेट का मसला भी आएगा, उस पर भी बात करते हैं। एक्सपेंशन जिसकी ऑनलाइन आई है साल 1.5 साल पहले, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी डाउन द लाइन गोइंग फॉरवर्ड। वो इनसेन पी मल्टीपल पे नहीं होना चाहिए, बट नंबर्स के ऊपर ये चेक करना जरूरी है। बट कमिंग बैक टू द लॉजिक इज द सेम, कैपेसिटी बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, बिकॉज ये कैपेसिटी बेस्ड मार्केट शेयर पे चलता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स सी कि FY22 से अब ये समझ में आ गया राइट, FY22 से FY24 की कैपेसिटीज किस किस की बढ़ रही है। बिकॉज अगर मैंने ये पकड़ लिया तो मुझे ये समझ में आ जाएगा, और मैंने आपको सीमेंट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मार्केट शेयर के ऊपर बिल्कुल पक्के हैं, प्राइस डिसिप्लिन के ऊपर बिल्कुल पक्के हैं। जिसकी कैपेसिटी ऑनलाइन आएगी उसको इसके रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर मिलेगा। नया प्लांट आएगा, अगर पुराना बंद भी कर देते हैं, बिकॉज पुराना बहुत बड़ा प्लांट है और नया बहुत बड़ा प्लांट है, पुराना छोटा प्लांट है, तो भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिसकी कैपेसिटी FY22 से 24 के अंदर ऑनलाइन आएगी, 24, 25, 26 के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ उसी के अंदर होगी। राइट, लेट्स मूव ऑन एंड सी ये किस किस के अंदर हुआ है। यहां तक अंडरस्टूड। लेट्स कम बैक टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द लेक्चर कि अब हम साइकिल में कहां हैं।